जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी एपी के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 17 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है। इस क्वेश्चन को समझना पहले आवश्यक है। क्वेश्चन को पहले आप समझ लीजिए, इसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बुक खोल करके बुक में देखें, दिया हुआ है इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट of planting trees in and around the school to reduce air pollution। क्या हुआ? किसी स्कूल के छात्रों ने एयर पॉल्यूशन को रेड्यूस करने के लिए ट्री लगाने के बारे में सोचा। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। अब तो स्कूल के जो स्टूडेंट थे, स्कूल के स्टूडेंट्स ने एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ट्रीज प्लांट करने का उन्होंने प्लानिंग किया, डिसाइड किया। और डिसाइड क्या किया? तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि किसी भी क्लास का स्टूडेंट उतना ही ट्री प्लांट करेंगे जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं। यानी अगर कोई स्टूडेंट क्लास 1 में पढ़ रहा है तो वह 1 ट्री प्लांट करेगा, कोई क्लास 2 में पढ़ रहा है तो वो 2 ट्री जो है प्लांट करेगा। कहने का मतलब फिर ये था। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अब देखिए, इन विच दे आर स्टडिंग इज ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। वही चीज जिसको हम बता रहे थे, यानी जो स्टूडेंट क्लास 1 में पढ़ रहा है वह 1 पेड़ जो है 1 ट्री जो है वो प्लांट करेगा। ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्रीज। जो स्टूडेंट क्लास 2 में पढ़ रहा है वह 2 ट्री को प्लांट करेगा। एंड सो ऑन टिल क्लास 12। और ऐसे ही क्लास 12 तक। मतलब क्या? जो स्टूडेंट क्लास 12 में पढ़ रहा होगा वह 12 ट्री को प्लांट करेगा। जो 7 में पढ़ रहा होगा वो 7 ट्री को प्लांट करेगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। अब एक चीज और है कि प्रत्येक सेक्शन में, प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन हैं। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांट बाई द स्टूडेंट। तो बताइए उन स्टूडेंट्स के द्वारा टोटल कितने ट्री प्लांट हुए। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी स्कूल के स्टूडेंट ने एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ट्री प्लांट करने के बारे में सोचा। और इसके बाद आपस में उन्होंने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? कि जो स्टूडेंट जिस क्लास में पढ़ता है वह उतना ही ट्री प्लांट करेगा। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट 1 में पढ़ रहा है तो 1 ट्री प्लांट करेगा, कोई 2 में पढ़ रहा है तो 2 ट्री प्लांट करेगा, कोई 3 में पढ़ रहा है तो 3 ट्री प्लांट करेगा, और लास्ट में जो 12 में पढ़ रहा होगा वह 12 ट्री जो है प्लांट करेगा। और फिर प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है, तो एक सेक्शन के स्टूडेंट 1 ट्री लगाएंगे। तो जब 3 सेक्शन है सब में, तो अब देखिए, अब अगर हम सपोज करें क्लास 1 के स्टूडेंट हैं तो क्लास 1 का अगर एक सेक्शन होगा तो 1 ट्री प्लांट करेंगे, लेकिन 3 सेक्शन है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि
तीनों सेक्शन के स्टूडेंट एक एक ट्री प्लांट करेंगे। क्लास 1 का 3 सेक्शन है, तो जब 3 सेक्शन है तो पहले वाले सेक्शन के स्टूडेंट 1 ट्री प्लांट करेंगे, दूसरे सेक्शन के स्टूडेंट भी प्लांट करेंगे, तीसरे सेक्शन के स्टूडेंट भी प्लांट करेंगे। तो अब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि क्लास 1 के जो स्टूडेंट होंगे वो कुल मिलाकर के 3 ट्री जो है प्लांट करेंगे। अब इसके बाद क्लास 2 में आइए, तो क्लास 2 में भी तो 3 सेक्शन है, तो फिर इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से क्लास 3 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सब में हम 3 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो जाएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, एंड सो ऑन। 12 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं जो प्लांट किए गए हैं। तो अब ये तो आप देख रहे हैं एपी मिल रही है। अब एपी मिल रही है तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो 3 होगा। फिर कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस डी की जो वैल्यू आएगी वो होगी 6 - 3। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकल जाता है, ये हो जाएगा 3। और यहाँ पे जो लास्ट टर्म से बहुत विशेष मतलब नहीं है। यहाँ पर आप देखें जो नंबर है टोटल नंबर जो होगा, टोटल क्लास जो है वो 12 क्लास हैं। टोटल 1 से लेकर के और 12 क्लास तक के हैं स्टूडेंट, तो टोटल 12 क्लास हैं, n के जगह पे 12 हो जाएगा। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं समेशन ऑफ एपी के लिए, और समेशन ऑफ एपी के लिए फार्मूला आपको पता है n/2, ये हो गया 2a + n - 1 × d। फिर इसको सॉल्व करते हैं, n के जगह पे 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा S12। S12 का मतलब टोटल जो 12 क्लास थे, टोटल 12 क्लास के द्वारा जो ट्री प्लांट किए गए थे उन सभी ट्री का सम। तो अब यहाँ पे आते हैं, ये हो जाएगा 12/2 और ये हो गया 2a के जगह पे 3 हो जाएगा, n के जगह पे 12 - 1 और d की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको 2 से कट कर देंगे 6 हो जाएगा, ये हो गया 6 और फिर ये हो गया 6 प्लस ये हो जाएगा 12 - 1 11 हो जाएगा, तो ये हो गया 11 × 3। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 6 + 11 3 = 33 हो जाएगा। फिर ये हो गया 6 × 33 और +6 कर देंगे तो ये 39 हो जाएगा। अब 39 में हम 6 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो अब देखें ये 33 + 6 39 हो गया। 39 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 234। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा था कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, देयर आर 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। ये हम लोगों का आंसर रहा और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। कोई स्पाइरल है जो सक्सेसिव सेमी सर्किल का मतलब उसके बाद जो सेमी सर्किल बनेगा उस सेमी सर्किल से मिल करके बना हुआ है, विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी। उसका सेंटर चेंज हो रहा है, कभी सेंटर ए, देखिए जरा आप, अगर हम सेमी सर्किल ये लेते हैं तो उसका सेंटर ए हो जाएगा।
अगर हम सेमी सर्किल ये लेते हैं तो इसका सेंटर बी हो जाएगा, फिर सेमी सर्किल ये लेते हैं तो उसका सेंटर ये हो जाएगा, फिर सेमी सर्किल ये लेते हैं तो उसका सेंटर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि एक स्पिरल है जो सक्सिव सेमी सर्किल से मिल करके बना हुआ है और उनका जो सेंटर है, ये सेंटर हमेशा चेंज हो रहा है, कभी ए हो रहा है फिर बी हो रहा है फिर ए हो रहा है फिर बी हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। स्टार्टिंग विथ सेंटर ए, जिसका स्टार्टिंग ए से शुरू हो रहा है, ऑफ रेडियाई। तो देखें हम ऐसा करते हैं, पहले वाले रेडियाई को हम R1 मान लेते हैं, दूसरे को R2 मान लेते हैं और इसकी वैल्यू दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। और फिर R2 जो सेकंड रेडियाई है ये दिया हुआ है 1.0 सेंटीमीटर। फिर R3 की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर और फिर दिया हुआ है R4 की वैल्यू 2.0 सेंटीमीटर। और फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, एज सोन इन फिगर 5.4। यहाँ हमने जो फिगर बनाया है यही फिगर 5.4 है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पिरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल। नंबर ऑफ सर्किल दिया हुआ है, नंबर ऑफ सेमी सर्किल, तो नंबर ऑफ सेमी सर्किल जो होगा वो n होगा, n की वैल्यू 13 होगी। तो जानते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि देखिए ये फर्स्ट सेमी सर्किल है, ये सेकंड सेमी सर्किल है, ये थर्ड सेमी सर्किल है, ये फोर्थ सेमी सर्किल है, इसी तरह से 13 सेमी सर्किल हैं। तो टोटल लेंथ क्या होगा। तो अब देखिए इसके लिए अगर पहले ये जो पहला सेमी सर्किल है, पहले सेमी सर्किल के लेंथ को, अच्छा सेमी सर्किल का लेंथ क्या होगा, तो आप जानते हैं कि किसी भी सर्किल का जो लेंथ होता है वो उसके सर्क्यूम्फरेंस के इक्वल होता है। तो सर्क्यूम्फरेंस हो जाएगा, लेकिन सेमी सर्किल है तो सर्क्यूम्फरेंस का हाफ हो जाएगा। तो अब हम अगर लेंथ निकालना चाहें तो देखें जो सर्क्यूम्फरेंस होता है किसी भी सर्किल का वो 2πr के इक्वल होता है, लेकिन सेमी सर्किल है, सर्किल का हाफ है, तो सर्किल का हाफ है तो लेंथ भी हाफ हो जाएगा। 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा πr। अब चलिए सब वैल्यूज हम रख रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम L1 पहले फाइंड करेंगे। तो पाई की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 दिया हुआ है। पाई की वैल्यू 22/7 और r का मतलब R1 हो जाएगा, तो ये है 0.5, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 22 में 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11.7 हो जाएगा। L1 निकल गया। अब अगर हम L2 निकालें तो ये 22/7, अब R2 हो जाएगा। R2 की वैल्यू 1.0 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22/7। फिर यहाँ से L3 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका 22/7 और इंटू ये है आपका 1.5। फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। 33 भाई ये हो जाएगा आपका 7। इसी तरह से L4 की वैल्यू आप निकालें तो ये हो जाएगा 22/7 और इंटू R4 की जो वैल्यू है यह 2.0, यानी ये हो जाएगा आपका 44/7। तो अब यहाँ से AP हमें मिल रहा है। चलिए देखिए AP क्या मिल रही है,
तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा वो 11/7 होगा, जो सेकंड टर्म होगा वो 22/7 होगा, थर्ड टर्म 33/7 होगा, फिर 44/7 होगा, एंड सो ऑन। टोटल 13th टर्म होंगे। टोटल जो नंबर ऑफ टर्म दिया है वो 13th दिया हुआ है। तो अब ये एपी निकल गया। अब हम लोग इसका सम फाइंड करेंगे। तो सम फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट टर्म होगा a इजकल टू हो जाएगा 11/7। अब इसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 22/7 माइनस 11/7। तो 22 माइनस 11 हो जाएगा 11/7 और नंबर ऑफ टर्म आपको दिया हुआ है 13। हम सीधे फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं Sn इजकल टू n/2, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए रखते हैं वैल्यू। तो ये n के जगह पे 13 हो जाएगा, ये हो गया 13/2। a की जो वैल्यू है वो 11/2 है और प्लस हो जाएगा n-1 यानी 13-1 और d की जो वैल्यू है वो भी 11/2 है। यहाँ देखें कॉमन डिफरेंस हमने निकाला है 11/7 है, सॉरी 11/7 है। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू रख दी गई, d की वैल्यू रख दी गई। अब ये हो जाएगा S13 इज इक्वल टू, ये मिलेगा आपका 13/2 और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 टूजा हो जाएगा 22/7 और फिर यहाँ देखें ये हो जाएगा आपका 12 और 12 इंटू 11 बाई हो जाएगा 7। सॉल्व करिए इसको। तो अब ये हो जाएगा आपका S13 इजकल टू, ये हो जाएगा आपका 13/2, ये हो गया 22/7, मल्टीप्लाई करेंगे 132 हो जाएगा 132/7। फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। ये हो गया S13 इजकल टू 13/2 और यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 22 प्लस 132। फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका S13 इजकल टू 13/2, यहाँ ऐड कर लीजिए तो ये हो गया आपका 154/7। अब जो है हम अगर 2 से 154 को कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, फिर 2 7 जा 14 हो जाएगा 77 हो जाएगा और फिर 7 से इसको कट कर देंगे, भी 2 से कट किए हैं, फिर 7 से इसको कट कर देंगे तो 11 हो जाएगा। S13 इजकल टू हो जाएगा 13 इंटू 11, तो 13 इंटू 11 कर देंगे तो ये हो जाएगा 143 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ है और सेंटीमीटर में ही था तो ये टोटल 143 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।